नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। हैप्पी कोरोना। हैप्पी कोरोना। कोरोना तो देखो चल ही रहा है, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जी। डेफिनेटली आप पहले नहीं देखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के एक टॉपिक चूज़ किया है आपके लिए, वो है जेंडर इक्वालिटी, जिसका मतलब है लैंगिक समानता। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि मैन एंड वुमेन एक तरह से इक्वल हैं? देखो, अपन बात करें पौराणिक काल से अब चले आए और उसमें भी नारियों का सम्मान शुरू से रहा है और इक्वल जितना पुरुष का योगदान रहा है उतना ही स्त्रियों का भी योगदान रहा है। और समय समय पर इसके काफ़ी कुछ उदाहरण अपने सामने पेश हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे जो सारी जो चीज़ें की थी, रानी पद्मावती ने अपने जौहर पति के लिए जौहर किया था, तो उनका वो त्याग था, तपस्या थी, उनकी समर्पण था। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो पौराणिकता से वो चली आ रही है और काफ़ी उनका योगदान रहा है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग ये है कि इक्वल है जी। पर इक्वल में अभी आपने मुझे कुछ स्पेसिफिक नाम बताए हैं, तो उन्होंने जब अपने जो उनके लिए सेट चीज़ें हैं वो चीज़ों से हट के उन्होंने जब कोई चीज़ करी है तो उन्हें अलग माना गया है, तो उन्हें माना गया है कि हाँ उन्होंने पुरुषों जितना शौर्य दिखाया है। जैसे मेरे को आज भी एक पोएम याद है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आगे इसकी जो टैग लाइन है वो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो मर्दानी क्यों हुई जबकि वो लड़ी वैसे ही उतनी ही वीरता से जो एक लड़की में, जो एक लेडी में होती है, फिर भी उसे मर्दानी क्यों कहा गया? मर्दानी इसलिए क्या, क्योंकि जो वीरता का जो सूचक है, जो वीरता का सूचक है वो मर्दों ने चरितार्थ किया है, शुरू से लड़ते हुए आए हैं, अपने रक्षा के लिए सारी चीजें की है। तो इक्वल मानते हुए उसको मर्दानी इक्वल माना है कि पुरुष के इक्वल है। आप उस शब्द को अपन यूं तय करें तो भी मर्दानी मतलब वो मर्द के इक्वल उसने वर्क किया है, नहीं कि भी औरत के अकॉर्डिंग कुछ भी किया है। जैसे आपने कहा कि केवल स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, पद्मावती के साथ और भी रानियां थी और भी जो दासियां थी उसने उनके साथ जौहर किया है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी का पद्मावती को लेके उनका ही उतना ही योगदान था, क्योंकि उनके भी पति गए हुए थे, लेकिन उनके साथ इस तरीके की जो चीजें जाती हुई जो भी चीजें हुई और उनको डर था कि इस तरीके की होनी, तो इस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने वो चीज करी और एक उदाहरण दिया कि भी महिलाएं पुरुष के इक्वल है। बट उन्हें उदाहरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब ऑब्वियसली उनके माइंड में ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं देखो नारियों का एक शुरू से परिपाटी थी भी, जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, शुरू से नहीं, कुछ कलयुग में कुछ चीजें आई है। जैसे सती प्रथा थी, अब सती प्रथा में ये था कि यार पति मर गया तो उसके साथ उसको सती किया जाता था, वो एक परंपरा चली थी या एक कुप्रथा मान ले या जो भी प्रथाएं थी, उस प्रथा को रेगुलाइज करने वाले भी पुरुष ही थे। उनका क्योंकि कोई सपोर्टिव रहे होंगे या इस सभ्यता को बढ़ाने के लिए या इस कुरीति को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं सपोर्ट किया होगा। उस टाइम कदम उठाते पुरुष ऐसा कोई उठाते तो ये बंद होती नहीं, उन्होंने उठाए थे, जैसे राजा राम मोहन राय। तो मैं आगे सुनिए मेरी बात। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने ये कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह हो गया, जो भी चीजें थी। जैसे बाल विवाह पे अपन बात करें तो बाल विवाह छोटे बच्चियों की शादी कर देते थे, उसको उनके राइट्स जो थे वो खत्म हो जाते थे, सारी चीज़ें होती थी क्योंकि वो एक परिवार में डाला जाता था, उनकी जो चीज़ें थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन चीज़ें चेंज होती रही और कुछ अच्छे निर्णय हुए तो आज अपने सामने। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक लड़की में और एक लड़के में होता है? क्योंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि समानताएं हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? जैसे आपने भी बताया कि वीरता मर्दों का सूचक है, काइंड ऑफ, कि पुरुष हमेशा से वो निभाते आए हैं। मैं एग्री कर रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन मेरे को ये जानना है कि अगर वो है तो अगर क्या कभी कोई बलिदान करेगा तो उसे कहा जाएगा कि उसने बिल्कुल एक औरत की तरह बलिदान किया है या औरत की तरह ममत्व दिखाया या औरत की तरह उसमें समर्पण की भावना है? मैं क्योंकि मुझे इतिहास में का उदाहरण आपको ध्यान होगा, पन्नादाई।
जो जीता जागता उदाहरण है। ऑब्वियसली क्या कोई पुरुष ऐसा है जिसको इस तरह उपाधि दी गई है कि हाँ इसने औरतों की तरह ममत्व दिखाया या औरतों की तरह इसने समर्पण दिखाया, त्याग दिखाया? हुमायूं जो था, आपको जानकारी होगी, जब वो इसका पद्मावती के लिए जब वो राखी भेजी गई तो ये जब यह आया था, जब इसने घटनाक्रम सुना, सारी चीजें करी, तो उसने इतना ममत्व दिखाया कि उसने माना कि मैं भाई हूँ तेरा, मेरा रतन सिंह की रक्षा मैं करूंगा। तो उस टाइम उनका जो मानवता के नाते, भले मुगलों की इनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये चीज दिखाई, उन्होंने और सामने आया, फेस किया कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा। पर इतिहास में इस चीज को उस तरह से अभिव्यक्त नहीं किया जाता। रक्षाबंधन के त्योहारों में, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के बीच का तो तो उन्होंने सपोर्ट किया भी, उन्होंने उनके तो साथ। कभी आपने सुना है कि हुमायूं ने एक स्त्री की तरह ममत्व दिखाते हुए? देखो अपनापन, देखो ऐसा होता है कि अपनापन दिखाने के लिए कोई ममत्व, जैसे वीरांगना हुई है, अपन कोशीतल की जाएं, कोशीतल की एक जो रानी थी, उसने जब उदयपुर में जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और इस टाइम तो ये यहाँ घोड़े पे बैठ के लंगी डाल के और वहाँ गई थी और लड़के आई थी। आज भी इतिहास में लिखा गया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों के शासन के बाद वापस से जब देश आज़ाद हुआ, तब भी आज अपन प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी, प्रथम महिला वो भी बनी है। तो आपको ऐसा लगता है कि स्त्रियों को और पुरुषों को समान स्तर पे अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर मिलते हैं, हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बैकवर्ड चीज़ें अभी भी अपने क्षेत्र में है, और कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे प्रयास करने चाहिए। किस तरह के प्रयास? आप एक दो कुछ आपके माइंड में थॉट्स हों कि हाँ अगर ऐसा किया जा सकता है तो शायद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। देखो, एक तो क्या होता है कि आप जैसे बच्ची है, उसकी एबिलिटी जानने की क्लासेस होनी चाहिए कि हाँ इसका इंटरेस्ट किसमें, इसका इंटरेस्ट किसमें, इसका इंटरेस्ट। बच्ची और बच्चा, किड्स दोनों या एक? नहीं, बच्ची। जैसे आप बच्ची पे बात कर रहे हैं कि लड़का लड़की समान है, दोनों की बात कर रही हूँ, इक्वल है। तो आज जैसे क्या होता है कि इंटरेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट था कि यार मैं साइंस नहीं लूँ और मैं आर्ट्स लूँ, और तब भी घर वाले कहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं यार तू, तेरे को साइंस लेनी पड़ेगी, प्रेशर बनाया जाता है। उसका जिस फील्ड में जाना है, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, वो इक्वल करे ना, तो कहीं ना कहीं काफी कुछ सुधार। क्योंकि क्या आपको लगता है लड़कों से पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें किया जाता है? क्योंकि मेडिकल जैसा हम कोटा के बारे में, आजकल का जो कल्चर है काफी चेंज हुआ है, लड़कियों को भी काफी प्रोत्साहित किया जाता है, काफी चीजें कही जाती है, काफी मोटिवेट किया जाता है। पर नहीं, अगर एक लड़की को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे शायद किसी और नज़रिए से देखा जाता है कि पॉसिबली उसने किसी और चीज़ का एडवांटेज लिया, जबकि वही अपॉर्चुनिटी अगर लड़की को मिलती है तो लगता है कि उसने हार्ड वर्क। मैं कॉर्पोरेट वर्क की बात कर रही हूँ। कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एग्जाम दिया है तो कंपटीशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम। देखो, अपने यहाँ आरक्षण की स्थिति है, आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आज राजनीति हो। इज दैट फाइन? महिलाओं को आरक्षण देना अच्छी चीज़ है, नहीं है? आप क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा होता है क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें रिजर्वेशन क्यों चाहिए? इक्वालिटी की बात तो जैसे अभी मोदी जी ने एक आर्थिक आधार के पे भी जो चीज़ें कही है, EWS किया है, उसमें भी काफ़ी कुछ। तो उससे क्या होता है कि गरीब तबके जो सामान्य वर्ग में भी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, जो भी है, पुरुष भी है, तो उनको उचित लाभ मिल पाए, उचित एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, तो वो कहीं न कहीं इक्वल करने के लिए कोशिश की जा रही है। पर आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आगे जाके कुरीति बन जाती है? जैसे आज महिलाओं को आरक्षण मिला है, अच्छी बात है, बट हम मान रहे हैं हम इक्वल हैं, हमें हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। लाइकवाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे पढ़ी है कि हमेशा एक लड़का खड़ा होकर अपनी सीट ऑफर करता है, लड़कियां ऑफर करती हैं क्या? हमेशा लड़के पे करते हैं, लड़कियां पे करती हैं क्या? इट्स दैट कि जैसी उनकी अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि जब हम छोटे से बड़े होते हैं हम अपने पिताश्री को पे करते हुए देखते हैं। अगर हम अपनी मॉम को पे करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली हमारी अपब्रिंगिंग में वो चीज़ आएगी कि नहीं, हमें पे करना चाहिए, वो वाली चीज़ें। तो जैसे आज रिजर्वेशन मिला हुआ है गर्ल्स को, और आज हमें जो एक सामान्य वर्ग और SC ST और OBC के बीच में जो एक रिजर्वेशन से हमें इश्यूज हो रहे हैं, एक एज अ नॉर्मल जनरल कास्ट के जो पीपल हैं उनको, क्या आपको लगता है कि कल को ये थॉट लड़की और लड़के के बीच में भी एक दूसरे को आएगा, अच्छा ये तो लड़की है, इसको रिजर्वेशन मिला हुआ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी जो थॉट्स है वो आउट ऑफ जा रही है। एक्चुअली क्या है कि आरक्षण शुरू से मिला हुआ है। आज जैसे मेरी मदर है, वो 1980 में सर्विस लग गई थी, और उसको देखे तो 40 ईयर,
और 40 ईयर एगो आज की स्थिति को देखते हुए काफी पुरानी बात होती है। और उस टाइम मेरे नाना जी ने उनको भी पढ़ाया और उनको भी लायक बनाया। मेरे दादाजी की थोड़ी थी कि गाँव में रहते थे, लेकिन उनको भी मोटिवेट किया गया कि महिलाएं भी कर सकती है। आज के 40 ईयर पहले मेरी मदर का टीचर बनना अपने आप में एक उदाहरण है गाँव के लिए। आई अग्री, मैं मना नहीं करी, मैं ये बोल रही हूँ आज जैसे एक मानसिकता, आरक्षण की स्थिति थी, आज जैसे एक जनरल कास्ट में मानसिकता बन चुकी है क्योंकि SC ST और OBC वालों को रिजर्वेशन मिला है, दैट्स वाई वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कल लड़की और लड़के के बीच में भी इस चीज़ का एक पॉइंट उठेगा कि अरे ये लड़की है इसलिए इसकी जॉब लग सकती है क्योंकि इसको रिजर्वेशन मिला हुआ है? ऐसा नहीं है। देखो, शुरू से नारी के उत्थान के लिए काफ़ी समय से काफ़ी योजनाएं, काफ़ी चीज़ें चलाई गई है सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और उन्हें आवश्यकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर युग में उनका काफी शोषण हुआ था, काफी उत्थान हुआ है। आज की स्थिति में देखिए आज काफी हुआ है जी, उत्थान हुआ है। आज CM देख लीजिए, भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी राष्ट्रपति का पद दिया गया। वो महिला थी तो भी दिया गया, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी थी, उसका क्वालिटी बेस था, सारी चीजें थी। आज देश की रक्षा मंत्री सीतारमण बनी है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी मेंटेन करके रखी होगी उन्होंने, तभी जाके वो स्टेज पे पहुंची होगी। ऐसा नहीं आता कि भी यार केवल इसमें भी आरक्षण की नीति रख के आपको राजनीति में आपको बढ़ावा दे दिया गया या देश को नेतृत्व करने के लिए दे दिया। राजस्थान की CM भी रही है वसुंधरा राजे, और काफी समय से रही है और काफी अच्छा नेतृत्व कर रही है। चीजें चलती है। महिलाओं पुरुष की बात होती है तो इक्वलिटी को अपन माने तो महिलाएं भी आज की स्थिति में पीछे नहीं है। चलिए, एक फाइनल बोनस क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पुरुषों के अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं जिसकी उत्तरदायी लेडी होती है, या फिर एक लेडी के ऊपर ज़्यादा शोषण होता है और उसके उत्तरदायी एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, मेल पर्सन होता है? पर्टिकुलर एरियाज की बात करें तो आजकल इक्वलिटी के अकॉर्डिंग महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़े हैं उसके लिए काफ़ी कुछ कानून भी बने हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, जैसे भी 18 साल से कम किसी के साथ हो गया है, SC ST में किसी के साथ हुआ है, लेडीज के साथ हुआ है तो उसके लिए भी अलग से SC ST एक्ट बना है। सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। उसका बेस क्या है? ठीक है, महिलाओं के साथ अत्याचार शुरू से हुआ है, लेकिन एज इक्वल टू अभी आज की स्थिति में देखें तो काफ़ी कुछ कानून के दायरे में मानते हुए भी कुछ कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी केवल महिलाओं पर अत्याचार होने पर ही ये कानून बना, लेकिन ये सारी सोच समझ कर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो घटनाएं होती है आज अपन भी देख रहे हैं बहुत सारी, जैसे घटनाएं होती है, रेप की घटना हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, एक राजनीतिक प्रोपोगंडा को अलग रख दे में, तो वास्तविकता पे जाएं तो कहीं न कहीं उसके साथ कोई न कोई चीज़ हुई है, और उसके लिए पूरा राष्ट्र तैयार रहता है और रहना भी चाहिए। मेरा तो सभी के लिए भी यही है कि भी कानून दृष्टि से सबको उचित न्याय मिले। क्या आपको लगता है ऐसा कोई कानून है जिसका मिसयूज करके अभी भी क्रिमिनल्स निकल सकते हैं? बहुत सारे होंगे आई गेस। आज महिलाओं के भी देखें अपन, बहुत सारी बात ऐसा होता है कि जैसे 498 है जो दहेज प्रताड़ना का है, वो वुमेन्स भी यूज करती हैं अगेंस्ट। आज कोई भी है, जैसे किसी की शादी हुई है, वो नहीं भी जा रही है, 3 साल भी नहीं गई है, 5 साल भी नहीं गई है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए वो उसके खर्चे के दावा भी करती है। लेकिन उसकी जो बेस है, कभी कानून ये नहीं देखता कि पीछे क्या घटनाक्रम हुआ है, लड़की की गलती है, लड़की की गलती है, केवल उसने 3 गवाह तैयार किए, कोई भी चीज करी, वो चीजें कहीं लूप होल्स हैं सिस्टम में, काफी लूप होल्स हैं जो आपके जो घटनाक्रम आप बताएंगे वो चीज बता के 3 गवाह तैयार कर दिए, सारी चीजें कर दी, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो इस वास्तविकता का जिम्मा किस पे है? एक वकील पे। देखो, वकील एक्चुअली क्या होता है कि भी कानून, आज जैसे जो कानून बनता है, जो विधेयक पारित होते हैं, सारी चीज़ें होती है, लोकसभा, राज्यसभा, जैसे राज्य के जो अलग अलग कानून होते हैं, तो इक्वलिटी उनको जो एक क्या होता है ग्राउंड लेवल से सारी जो चीज़ें जाती है, तो काफ़ी चीज़ें चेंजेज होती है। जैसे नागरिकता संशोधन क्यों आया, क्यों चल रहा है, क्यों चीज़ें चल रही है, जो भी कानून बनता है एक जमीन लेवल से ऊपर कोई बात उठती है। आज कोई भी घटना होती है तो ज्ञापन क्यों दिया जाता है कि हाँ इसका पूरा देश में प्रभाव है, पूरा देश में ये चीज़ें हो रही हैं, इसका विरोध हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये इक्वलिटी जो लूप होल हैं वो नीचे से जाके कवर करेंगे कि हाँ इसका कोई न कोई सुधार होना चाहिए। कानूनविद काफ़ी बैठे हुए हैं और इस पे मंथन करते हैं, मंथन किया जाता है, उस पर होपफुली आप भी इसी तरह का कुछ एक नया कैंपेन या इस तरह का कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल,
मैं हमेशा से तत्पर रहा हूँ, क्योंकि मैं तभी आपका इंटरव्यू लिया गया है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली मैं आपसे टच में हूँ और मुझे पता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट आज इंटरव्यू देने के लिए, अपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें बताई उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू। आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से यही है कि भी आज जैसे मैंने परसों एक बच्चों का संरक्षण के लिए एक आया था, एक ऐप आया है, मैं वो ऐप आप चाहें तो मैं अवेल करा दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, उस पर आप दीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें दी हुई कि बच्चियों के साथ कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, कोई गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, किस तरीके के इंटेंशंस है, वो एक राज्य सरकार ने भी निकाला हुआ है। तो उसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, आप उसको फॉलो अप करें और उसको यूज में लेवें, तो आपको भी लगेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज़ें होती है और कानून क्या होता है। तो ये राजस्थान विधिज्ञ जो है ये अपनी बनी हुई है, उसमें दे रखा है, तो मैं इसका लिंक भी आप चाहेंगे तो श्योर बिल्कुल, मैं आप ही जो वीडियो पोस्ट करूँगी उसके एंड में उसका दे दूँगी। एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके।